जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाई अनुज में। दोस्तों, रेलवे में जो एएलपी की वैकेंसी होती है, तो एएलपी की वैकेंसी में 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा का एक ये वाला नोटिस आपको जो दिखाई दे रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो रेलवे में बच्चे भर्ती होने चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला नोटिस है बच्चों। इस वीडियो को वही बच्चा देखना, नहीं तो अभी स्किप कर देना। जो बच्चा रेलवे में भर्ती होना चाहता है और प्लस जो बच्चा रेलवे में अभी जॉब कर रहा है, दोस्तों उन दोनों के लिए ये वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है और उनको ये वीडियो देखनी भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लास्ट तक वीडियो में आपको बना रहना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। ठीक है, लास्ट तक वीडियो बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और शेयर करके वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। और अगर लास्ट में वीडियो आपको अच्छी लगती है, सारी जानकारी आपको लगती है कि हमारे फायदे की है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन ऑन करने से, सब्सक्राइब करने से मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को कर लेता हूं स्टार्ट और सारी चीजें आपको बताता हूं कि किस प्रकार से साई को अब आप 3 बार दे सकते हो। साई को अब आप 3 बार दे सकते हो। समझ आ रही है चीजें? एक बार में फेल हो जाओ, दूसरी बार दे लो, दूसरी बार में फेल हो जाओ, तीसरी बार दे लो। तो इस प्रकार से 3 बार आप लोग अब साई को दे सकते हो। पूरी खबर देखेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2-4 मिनट की वीडियो होगी, सारी खत्म कर दूंगा 2 मिनट में। देखो, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की ओर से ये वाला नोटिस न्यू दिल्ली डेटेड 4/8/2025 में लेटर जारी हुआ है। और ये दी जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज, जितने भी जोनल रेलवेज है, सभी जितने भी जोनल रेलवेज है उन सभी को ये नोटिस गया है। ठीक है, इसका जो विषय है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट आप लोग को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, लेकिन न्यूज आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे के जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि filling up of vacancies of ALP through 50% departmental promotion quota clarification on allowing additional changes for qualifying the aptitude test in the same selection। ठीक है, इसमें कहा गया कि ALP की जो डिपार्टमेंटल यानी कि डीपी प्रमोशन कोटा, डीपी प्रमोशन कोटा वाली यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा क्लैरिफिकेशन में 50% जो डीपी कोटा वाली जो वैकेंसी अपनी होती है, उसमें अब एएलपी के जो बच्चे होंगे, एएलपी के जो बच्चे होंगे जो रेलवे में पहले से ही काम कर रहे हैं, जो रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंटल जो रेलवे में पहले से ही है उनके लिए जो 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन की भर्ती निकलती है, उसमें अब इन्होंने कहा है कि भाई एक बार अगर आप लोग साइको में फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार साइको में बैठ सकते हैं। दूसरी बार भी साइको में फेल हो जाए तो तीसरी बार भी आप साइको में बैठ सकते हैं, परंतु इसकी भी कंडीशन है। आप लोग किस प्रकार से बैठ सकते हो, मान लो कि कोई वैकेंसी आई, जिस प्रकार से ये बाद वाली वैकेंसी, मैं 2024 वाली वैकेंसी की बात कर लेता हूं, जो 18,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है, जिसका साइको अभी हुआ है। ठीक है, मान लो कि आपने इस 18,000 वाली वैकेंसी का साइको दिया है। ठीक है, इस 18,000 वाली वैकेंसी जो अपनी, इसका साइको दिया है। ठीक है, इस वाले साइको में आप हो गए फेल। ठीक है, आप हो गए फेल, तो दूसरे साइको में बैठ सकते हो। लेकिन किस प्रकार और 3 महीने का इसमें उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन इसकी भी कंडीशन है। क्या इसी वैकेंसी को हम दोबारा इसी में 3 महीने बाद दोबारा इसी के साइको में बैठ सकते हैं? देखिए आगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी और इसमें इन्होंने बताया भी है क्या क्या चीज कही है कि इट हैज बीन ब्रोट टू द बोर्ड नोटिस दैट इंस्ट्रक्शन ऑन द अबाउट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आगे कहा कि नीड क्लियरिटी as to whether the maximum 3 chances allowed to qualify the aptitude test in the said selection are to be avoided in the same selection or in a fresh section। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जाननी होगी। इन्होंने ये तो साफ कर दिया कि मैक्सिमम 3 चांसेस आपको मिलेंगे, ये तो इन्होंने साफ कर दिया है कि आपको मैक्सिमम कितने चांसेस मिलेंगे बच्चों, 3 चांसेस। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम 3 चांसेस मिलेंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी कि एलपी का जो साइको होगा उसमें 3 चांसेस मिलेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा कि फ्रेश सिलेक्शन का मतलब ये है बच्चों, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि 18,000 जो वैकेंसी, अगर आप इसके साइको में रह जाते हो, तो 3 महीने बाद आपको मौका आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन 3 महीने के अंदर नहीं मौका ले सकते दोबारा साइको में बैठने का। 3 महीने के बाद मौका ले सकते हो, और वो भी जो फ्रेश वैकेंसी आएगी उसमें।
फिर चाहे फ्रेश वैकेंसी 1 साल में आई या 2 साल में आई, यानी कि 18,000 के बाद जो अब ये वैकेंसी आई बच्चों जैसे 9,770 की, ठीक है। तो अगर आपने 18,000 वाले साइको में आप रह गए तो फिर आप इस साइको से आप इस वाले साइको में बैठ सकते हो। समझ आ रही है? क्लियर है चीजें? ठीक है। अब इसकी भी कंडीशन आगे सुन लीजिए। आपने एक साइको तो ये दे दिया, इसमें आप रह गए, फिर एक दे दिया आपने 9,770 वाला, इसमें भी आप रह गए, फिर इसके बाद एक और वैकेंसी आई कोई, उसमें भी आप रह गए, तो फिर इसके बाद आप एएलपी के 50% वाले कोटा में आप लोग और किसी वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्होंने पीछे का हवाला भी दिया, इसमें कहा गया कि आरबीई नंबर 12/2019 में भी और एंड 61/2019 में भी ये सर्कुलर जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन अब की बात चेंजेस है, जो चेंजेस है वो आपके सामने खुलकर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 में कहा है इन्होंने कि देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट ए कैंडिडेट हु फेल्स इन अन एप्टीट्यूड टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मे बी अलाउड अप टू ए मैक्सिमम और 3 चांसेस टू अपेयर, ठीक है, इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अगेन आफ्टर ए गैप ऑफ 3 मंथ, ठीक है, यही चीज मैंने ऊपर बताई कि 3 मंथ से पहले नहीं बैठ सकते, 3 मंथ के बाद आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने फ्रेश सिलेक्शन के लिए इसमें सीधा सीधा बोल दिया कि फ्रेश भर्ती हो, उसी भर्ती में नहीं दोबारा शामिल हो सकते साइको में। 3 महीने बाद कभी सोचो कि हाँ 3 महीने बाद इसी में ही शामिल हो जाओ, दोबारा इसी वैकेंसी का साइको दोबारा दे लूं, ऐसा नहीं होगा। फ्रेश वैकेंसी होनी चाहिए, न्यू वैकेंसी होनी चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक 3 नंबर का जो पॉइंट है इसे भी पढ़ लो बच्चों। देखिए वही चीज आगे जो मैंने पहले बताई है वही चीज आपके सामने आ गई है, ठीक है। देखिए 3 नंबर पॉइंट उन्होंने कहा है कि दैट आफ्टर अवेलिंग ए मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस इन 3 डिफरेंट सिलेक्शंस, ठीक है। सेम में नहीं होगा, सेम में इन्होंने मना कर दिया कि नॉट क्वालिफाइड इट द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अपेयर इन एनी फर्दर सिलेक्शन फॉर दैट कैटेगरी अगेन। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि सेम भर्ती में नहीं होगा, डिफरेंट कोई वैकेंसी आए उसी में आप 3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर 3 बार भी आप लोग फेल हो जाते हो तो फिर आप लोग 50% डीपी वाली ये जो आपकी स्पोर्ट कोटा वाली जो ये वैकेंसी है आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाली, इसमें आप आगे फिर सम्मिलित नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो ये वैकेंसी सिर्फ डीपी प्रमोशन जो डीपी कोटे वाली आती है ना 50% एएलपी की, बस उसी में ही लागू है। इसके अलावा जो वैकेंसी आती है जैसे कि जीडीसी की हुई, ठीक है, इसके लिए ये नोटिस नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एलडीसी की आती है, उसके लिए ये नहीं है, ठीक है। एक प्रमोशन कोटा वाली आती है उसके लिए ये नहीं है, सिर्फ ओनली एएलपी की 50% डीपी कोटा वाली वैकेंसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाली भर्ती के लिए ही है। आप लोग 3 साइको दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें खुशी की बात तो नहीं है कुछ भी। पहले तो ये था कि आप कितनी भी बार दे सकते थे, तो क्या पता कि हाँ किसी बच्चे का 3 बार सिलेक्शन ना हो, चौथी बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी का 3 बार सिलेक्शन हो, आप तक 5वीं बार सिलेक्शन हो जाए इसका, ठीक है। तो ये एक गंभीर नोटिस में कहूंगा, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि यहाँ बच्चों के फायदे की कोई चीज है, ठीक है। इसमें बच्चों को नुकसान ही हो सकता है, फायदा इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन हाँ इसकी एक चीज जरूर होगी कि भाई आपके अंदर एक ये उत्सुकता आ जाएगी कि हाँ भाई आप 3 ही अटेम्प्ट है, अब मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप और थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आप लोग इन्हीं 3 अटेम्प्ट में पालोगे बच्चों, ठीक है। तो सारा नोटिस अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ठोक देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं है। और आपको सभी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है। इस प्रकार की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां से मैं इस प्रकार की पीडीएफ और न्यू अपडेट डालता रहता हूं बच्चों। लास्ट तक वीडियो बनने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए सभी बच्चों का पुनः थैंक यू सो मच।